हेलो दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो क्या दोस्तों आप भी इस तरह के इफेक्ट्स अपने कार्टून वीडियोस में यूज करना चाहते हैं जिसमें हमारा कैरेक्टर कुछ सोचता हो और इस तरह के बबल्स बन के आते हो? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं दोस्तों। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इस तरह के बबल्स कैसे ड्रॉ करते हैं और किस तरह से इसे एनिमेट किया जाता है। तो यहाँ पे मैं फिलहाल एक न्यू वेक्टर लेयर में क्रिएट कर लेता हूँ। पहले नया ये ब्लैंक लेयर है, फिर इस ऑप्शन में जाके मैं यहाँ पे एक सर्कल सेलेक्ट कर लूँगा और एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। तो ये मेरा सर्कल ड्रॉ हो चुका है दोस्तों। अब मैं ये थोड़ा ऊपर ड्रॉ हो गया, इसे थोड़ा नीचे कर देता हूँ, पहले बीच में ला देते हैं सेंटर में, तो ये ठीक है। अब मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी किया, फिर से यहाँ पे यहीं पे मैं कंट्रोल भी कर दूंगा। तो ये दोनों आ चुके हैं दोस्तों। अब मैं इसे पहले बराबर कर देता हूँ, फिर इधर से थोड़ा छोटा करेंगे, फिर इस तरफ से थोड़ा छोटा करेंगे, फिर थोड़ा सा इधर से भी मैं छोटा कर देता हूँ क्योंकि इधर सटा हुआ लग रहा है मेरा। हाँ, तो अब ये ठीक है। तो मैं इसी को फिर से कंट्रोल सी करूँगा, कॉपी करूँगा इसी वाले लाइन को जो दूसरी बार मैंने ड्रॉ किया है, फिर से उसे कंट्रोल भी कर दिया उसी जगह पे। फिर से मैं इसे पोजीशन मिला देता हूँ और इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं दोनों तरफ से। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये दोस्तों हमारा आउटलाइन तैयार है। ये मैंने सिर्फ एक बेस बनाया है उस तरह के क्लाउड ड्रॉ करने के लिए, तो मैंने इसके विजिबिलिटी को ऑन कर दिया है और एक न्यू वेक्टर लेयर मैंने फिर से क्रिएट किया, इसका नाम मैंने बबल रख दिया। अब इसमें मेन चीज़ हम इसमें ड्रॉ करेंगे दोस्तों, इसके टाइमलाइन को मैंने 10 तक बढ़ा दिया कि ये इसी तरह दिखता रहे हमें लाइन। फिर इस वाले ऑप्शन में गया, मैंने पॉली लाइन सेलेक्ट कर लिया। इस बार इसे जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पॉली लाइन की मदद से 2 लाइन पाड़ूंगा ट्रायंगल शेप में, ये लाइन से जोड़ करके ये मैंने पार दिया। अब इस टूल की मदद से इसे थोड़ा राउंड शेप दे देंगे ऊपर से, इसे और थोड़ा गोल घुमा देते हैं। हाँ, थोड़ा इसे और गोल घुमा देते हैं। आप जैसा चाहे वैसा डिज़ाइन दे सकते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पे सिर्फ बेसिक डिज़ाइन दे रहा हूँ आप लोगों के समझने के लिए। तो ये मैंने लाइन से सटा के, दोनों लाइन से सटा के इसको पहला ड्रॉ कर दिया। इसी तरीके से सेम टू सेम मैं तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे एक एक ड्रॉ करता चलूँगा। तो दोस्तों आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि एक जगह जो मैं बना रहा हूँ तो इसे मैं दूसरे प्रोजेक्ट में कैसे यूज करूँगा, वो मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊँगा। आप बस शुरू से आखिरी तक बने रहिए। यानी कि हम एक कैरेक्टर को एक जगह ड्रॉ कर लिए एक प्रोजेक्ट में, अब उस कैरेक्टर को मुझे दूसरे प्रोजेक्ट में यूज करना है, तो उसे कैसे यूज करेंगे, कैसे इंपोर्ट करेंगे, वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो फिलहाल मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, चारों तरफ मुझे ये ड्रॉ करने हैं लाइन्स। तो मैं फ़िलहाल इसको भी ऊपर से गोल कर देता हूँ। दोनों तरफ से मैंने गोल कर दिया है। आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें दोस्तों। तो आप कुछ ना कुछ, गारंटी है मेरी, कुछ ना कुछ नया सीख कर जाएंगे। तो अब मैं इसको भी थोड़ा बना लेता हूँ। अब मैं इसे भी थोड़ा राउंड शेप दे दूँ। तो मुझे इसे चारों तरफ बनाना है दोस्तों, तो वो भी थोड़ी थोड़ी दूरी पे। तो ये एक लगभग तैयार ही है, एक दो और बनेंगे बस। तो ये यहाँ पे बिंदा देते हैं, इसको बिंदा यहाँ पे देते हैं, फिर इसको मैं थोड़ा ऊपर से राउंड मार दूँ, इसको बगल से भी राउंड कर देते हैं। तो ये हुआ। अब यहाँ से मैं फिर से एक और वी शेप बनाऊँगा। इसे ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही थोड़ा बनाया मैंने। अब इसे थोड़ा और ऊपर राउंड शेप देते हैं। ये हमारा एक लेवल तैयार है दोस्तों। अब दूसरे लेवल में क्या करेंगे, इसी लेयर पे फिर से मैंने ज्योमेट्री टूल सेलेक्ट कर लिया है। अब इन दोनों के बीच की जो खाली जगह है, मैं इस लाइन के एंड से एक पॉइंट जोड़ूंगा और इस वाले लाइन के दूसरे पॉइंट दूंगा। तो ये एक लाइन हो गई। अब इसे मैं थोड़ा बीच वाले लाइन में टच करूँगा उठा करके, तो ये मैं मिला लूँगा। हाँ ठीक है। इसी तरीके से मैं अब इस चारों तरफ ऐसे ही लाइंस ड्रॉ करूँगा, फिर उसे ऊपर वाले लाइन से टच करूँगा ताकि ये प्रॉपर दिख सके। आप जैसा चाहें वैसा डिज़ाइन दे सकते हैं दोस्तों। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एक छोटा मोटा डिज़ाइन क्रिएट कर रहा हूँ। आप जैसा चाहे, जितना फैंसी चाहे उतना फैंसी बना सकते हैं। तो ये एक और लाइन मेरा तैयार हो गया। मैं इसी तरीके से चारों तरफ से इसे कवर कर दूँगा ताकि मैं जब इसमें कोई कलर भरूँ तो वो बाहर ना जाए, इसके अंदर ही कलर फिल हो। तो इस टूल की मदद से मैं इसे फिर से इस लाइन से टच कर देता हूँ। ये लाइन से टच हो चुका है। मैं जूम आउट किया, फिर से इस तरफ मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। दोनों पॉइंट याद रहे दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट काम करना है इसमें। उस पॉइंट से ही उस लाइन को ड्रॉ करना है जिस पॉइंट पे वो लाइन ख़त्म हुई है। तो ये दोनों तरफ का हो चुका है। ये दो दो लाइन और मुझे बस ड्रॉ करनी है। उसके बाद मैं इसको आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम अपने कैरेक्टर को या किसी ड्राइंग को एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में कैसे इंपोर्ट करें या ले जाएं, जिससे हमारा समय बचे, उसी चीज़ को हमें बार बार ड्रॉ ना करना पड़े। तो ये मैंने एक तरीके से दोस्तों, मैंने ये पूरा ड्रॉ कर दिया, अपना काम कंप्लीट कर दिया इसमें। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा बन के रेडी हो गया। मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया। थोड़ा चाहे तो इसके शेप में चेंजेस भी ला सकते हैं। फिलहाल मैं एक न्यू वेक्टर लेयर फिर से क्रिएट करूँगा उस खाली जगह पे, यानी कि उसी बॉक्स के बगल में एक बॉक्स, और उसे पिछला वाले को जो मैंने कॉपी किया यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये दोनों सेम टू सेम हो गए। तो मैं पहले सेंटर मिला देता हूँ इसको, क्योंकि मुझे इसे रोटेट करना है। तो सेंटर मेरा एकदम बीच में होना चाहिए दोस्तों, तो उसके लिए मुझे मिलाना पड़ेगा। तो ये मिला रहा हूँ मैं। तो अब ये सही जगह पे है। अब इसे क्या करेंगे, हल्का सा मैं रोटेट करूँगा। तो इसका मैं ऑनियन स्किन ऑन कर देता हूँ, जिससे मुझे पता चले कि पिछले लेयर पे, पिछले बॉक्स में इस तरफ को रोटेट था, उतना उससे ज़्यादा थोड़ा रोटेट करना है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसे थोड़ा सा रोटेट कर दिया हूँ। अब इसे क्या करेंगे, ये रोटेट वाला जो हो गया, मैं इसी को अब कंट्रोल सी कर लूँगा कॉपी। तो मैंने कंट्रोल सी कर लिया है, कॉपी हो चुका है। ये देख लीजिए, दोनों में हल्की सी मूवमेंट आ चुकी है। अब मैं फिर से तीसरा बॉक्स क्रिएट करूँगा। उसके बगल में जो खाली जगह है दोस्तों, तीसरे नंबर पे, उस नंबर पहले मैंने इसे सेलेक्ट किया, कॉपी किया। अब ये तीसरे नंबर पे मैंने क्लिक किया, फिर से यहाँ पे न्यू वेक्टर लेयर में क्रिएट करूँगा तो नया बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे कंट्रोल भी किया, इसे हल्का थोड़ा और रोटेट कर देंगे।
तो मैंने इसे रोटेट कर दिया। फिर से इसे मैं कंट्रोल सी करूँगा कॉपी। इसी प्रोसेस को मैं 10 फ्रेम तक ले जाऊँगा। तो ये 2 3 हो चुके हैं। चौथे बॉक्स में मैं क्लिक करूँगा और पहले इसे कॉपी कर लूँ। कॉपी कर लिया मैंने, चौथे बॉक्स में क्लिक किया, न्यू वेक्टर लेयर मैंने फिर से क्रिएट किया और यहाँ पे मैंने फिर से कंट्रोल भी कर दिया। तो वही चीज़ आ चुकी है। मैं इसे हल्का और रोटेट कर दूँ। अपने हिसाब से मैं जितना चाहूँ उतना कर सकता हूँ। मैं सिर्फ समझाने के लिए दोस्तों मैं ये जल्दीबाजी में कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसमें और समय देकर और बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं कंट्रोल भी करूँगा, इसे हल्का और रोटेट करूँगा। तो मिल गया मुझे कि मैं इस जगह से स्टार्ट हुआ था, उस जगह पे आ गया मैं, ऐसा लगे। तो ये मुझे प्रॉपर लग रहा है कि पिछली बार वो डंडा वहीं पे था। तो ये 5 ही मैं फ़िलहाल कर रहा हूँ, आप चाहें तो और भी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए 5 बॉक्सेज आपके सामने ड्रॉ कर दिए। अब ये चला के दिखा रहा हूँ तो कुछ अभी समझ नहीं आ रहा होगा दोस्तों आपको। मैं एनिमेशन वाले ऑप्शन पे गया और इसको क्या करूँगा, इसे मैं हाइड कर देता हूँ इस लेयर को। अब ये आपको प्रॉपर दिख रहा होगा कि ये हमारा क्लाउड है। अब ये 5 ही फ्रेम है, 5 बॉक्स हैं, तो 5 ही बॉक्स पे मैंने कर दिया। ये चला रहा हूँ तो बहुत फास्ट दिख रहा है दोस्तों, बहुत फास्ट ये रोटेट हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको स्लो करने के लिए इसके टाइमलाइन को 3 बढ़ा देता हूँ। हाँ, फिर से नीचे वाले बॉक्स पे क्लिक किया, फिर इसके भी 3 बढ़ा दिए, फिर उसके नीचे बॉक्स पे क्लिक किया, फिर इसके भी 3 बढ़ा दिए। इसी तरह मैं सबके 3 बढ़ा देता हूँ। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ दोस्तों। तो ये हमारा एनिमेशन ये तैयार हो चुका है। अब हम चाहें इसे जिस भी प्रोजेक्ट में यूज करना चाहें, अब हम इसे यूज कर सकते हैं। बार बार हमें इसे ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो मैं पहले इसको फिलहाल कलर दे देता हूँ। तो मैंने इसको कलर दे दिया। अब क्या करेंगे, सारे बॉक्सेस पे पहले मैं देख लेता हूँ कि कलर हुआ या नहीं हुआ। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फिलहाल, इसका काम खत्म हो चुका है। लेफ्ट क्लिक किया, डिलीट सेल पे जाके मैं डिलीट कर देता हूँ। कहाँ गया, ऊपर ये रहा, डिलीट कॉलम हो चुका है। अब ये हमारा जो चाहिए हमें वो मिल चुका है। मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये अब तैयार है दोस्तों। अब मैं इसे इंपोर्ट करके दिखाता हूँ कि दूसरे फाइल में मैं इसे सेव कर लेता हूँ। इसमें नाम मैं लिख देता हूँ इस फाइल का बबल्स, क्योंकि जब मुझे इंपोर्ट करना होगा तो मुझे इस नाम से ही इस फाइल को ढूंढना होगा, तभी ये मिलेगा, वरना दूसरे फाइल्स खुल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको बबल्स दे दिया, नाम इंटर कर दिया, वो सेव हो चुका है। अब ये मैंने एक नया प्रोजेक्ट खोला दोस्तों। ये मैंने फिलहाल पहले एक वीडियो बनाई थी, मैं उसे आपको इसी में इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है आपको दोस्तों, लेवल एज सब एक्सीड। तो उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा। इसमें हमें वो वाला लेयर ढूंढना होगा जिसमें हमें वो बबल्स बनाए थे। तो ये बबल्स वाला मिल गया, लोड पे क्लिक किया, यहाँ लोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए इंपोर्ट हो चुका है दोस्तों विथ एनिमेशन। जो एनिमेशन मैंने उसमें लगाए थे वो सारे एनिमेशन इसमें आ चुके हैं। अब हम इसे इधर उधर मूव करना चाहें इस लेयर को आगे या पीछे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे हल्का सा माउस से मूव करेंगे तो वो आगे भी जाएगा, पीछे भी जाएगा। तो मुझे जहाँ पे इसको एडजस्ट करना रखना है मैं वहीं पे रखूँगा। तो इसे बॉडी के नीचे रखना है तो मैं यहीं पे रखूँगा। तो ये सारे बॉक्सेज आ चुके हैं दोस्तों। अब आप चाहें तो इसमें जैसा एनिमेशन चाहें आप वैसा एनिमेशन लगा सकते हैं। तो इसमें फ़िलहाल मैं आपको एक छोटा सा एनिमेशन लगा के दिखाता हूँ। तो मैं इसे एनिमेट टूल की मदद से इसका जगह चेंज कर देता हूँ, यानी कि थोड़ा सा हेड के पास होना चाहिए, थोड़ा दूरी में। तो ये थोड़ा मैंने दूर कर दिया, इसके पोजीशन को चेंज कर दिया। अब क्या करेंगे, जब कहानी हमारी स्टार्ट होती है, जैसे वीडियो कोई भी स्टार्ट होती है, पहले इसको मैं इस कैरेक्टर के साथ जोड़ दूँ। ये हमारा बबल वाला लेयर है, इसको बॉडी के साथ कनेक्ट कर देते हैं ताकि हमारे बॉडी के साथ ही अटैच हो चुका है दोस्तों। अब मैं इसे वापस वहीं चलते हैं एनिमेशन वाले में, यहाँ आ गया हूँ मैं। इसे मुझे क्या करना होगा, फिर से इसे सेट करना होगा। तो एनिमेशन वाले ऑप्शन पे गया, मैं इसके फिर से पोजीशन को चेंज कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा लग रहा है इस बार। तो इसे मैं छोटा भी कर दूँगा, स्केल वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया और इसे थोड़ा छोटा कर दिया और पोजीशन सेलेक्ट करके थोड़ा सा और ऊपर कर दिया। तो ये अपनी जगह पे आ चुका है दोस्तों। अब इसमें क्या करेंगे, कोई भी वीडियो जो होती है जिसमें इस तरह के इफेक्ट्स यूज होते हैं, उसमें नॉर्मली वो कैरेक्टर कुछ सेकंड तक बात करता है, उसके बाद इस तरह के बबल्स आते हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे खाली चाहिए। तो मैं इसे फिलहाल एक पहला वाला बॉक्स को डिलीट करता हूँ। तो कहाँ गया वो डिलीट सेल, एम्प्टी फिल करके देखा मैंने, ये ऑप्शन नहीं काम करेगा। तो क्या करेंगे, इसका एक बॉक्स बढ़ा दिया मैंने। अब फर्स्ट वाला बॉक्स जो है मैं उसे डिलीट कर दूँगा। लेफ्ट क्लिक किया, डिलीट सेल पे क्लिक किया, खाली हो गया जगह। अब वहाँ मैं क्या करूँगा, उस खाली जगह पे न्यू वेक्टर लेयर मैं क्रिएट करूँगा। तो यहाँ लेवल पे गया, न्यू वेक्टर लेयर मैंने क्रिएट कर दिया। तो एक बॉक्स आ गया, खाली बॉक्स। अब मैं उसके पकड़ के टाइम लाइन को 24 तक बढ़ा देता हूँ, यानी कि 1 सेकंड तक हमारा कैरेक्टर जब बोलेगा तो वो बॉक्स नहीं आएगा, उसके बाद वो बॉक्स आना चाहिए। तो 24 तक मैंने बढ़ा दिया खाली। अब उसके बाद हमारा बबल्स आएगा। तो बबल्स हमारे दोस्तों आपको जैसा कि दिख रहा होगा 20 ही बॉक्स तक है, एनिमेशन कुछ ज़्यादा दूर तक है। तो मैं इन सारे बबल्स वाले बॉक्स को कॉपी कर लूँगा, कॉपी सेल किया। तो मैं नीचे से बढ़ाऊँगा तो ये बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ पे न्यू लेयर मैं क्रिएट करूँगा। तो न्यू वेक्टर लेयर क्रिएट किया, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक किया, पेस्ट सेल कर दिया। फिर से इस बॉक्स पे क्लिक करूँगा और फिर से लेफ्ट क्लिक करूँगा, पेस्ट सेल करूँगा। इसी तरीके से मुझे जहाँ तक इस बबल की ज़रूरत है मैं वहाँ तक इसको ले जाऊँगा पेस्ट करके। फिलहाल मुझे लगता है यहीं तक ज़रूरत है, तो मैं कंट्रोल जेड करूँगा, एक्स्ट्रा बन गया। तो एक लेयर ठीक है। अब इस बॉक्स को क्या करेंगे, खाली है तो वहाँ तक खींच देंगे जहाँ तक हमारा एनिमेशन है। तो वीडियो के हिसाब से दोस्तों कुछ देर तक वो ये देखिए मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ। अब मैं इसको क्या करता हूँ, छोटा कर दिया। जब ये बॉक्स की कमी होगी, यानी कि बॉक्स जब आएगा तो पहले छोटे से धीरे धीरे बड़ा होकर, यानी कि हमारे चेहरे से दूर जाएगा और फिर वो बड़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ इसको पोजीशन बदला, इसको स्केल भी कर दिया, थोड़ा और पोजीशन बदल देते हैं। तो ये इस एनिमेशन के बीच का जो फ्रेम है दोस्तों आप देख सकते हैं 20 फ्रेम है। अब मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये बॉक्स आ चुका है, नच रहा है। अब इस बॉक्स में हम जो चाहें वो ऐड कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको कुछ भी ऐड करके भी दिखाता हूँ। फिलहाल मैं इसका एंडिंग भी दूँ। तो यहाँ पे मैं फिर से खाली की लगाऊंगा,
ताकि यहाँ तक ये ऐसे ही बड़ा बॉक्स रहे। उसके बाद ये जो 20वां फ्रेम है वहाँ पे क्या करेंगे, इसके साइज़ को छोटा कर देते हैं, फिर पोजीशन सेलेक्ट करके इसे पूरे उसके पीछे ले जाते हैं, यानी कि गायब हो जाएगा। अब मैं इसको फिर से आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ प्ले वाले बटन पर क्लिक करते हैं, थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। हाँ, तो ये देखिए दोस्तों, ये आया फिर ये गया। अब इसमें चाहें हम कि इस बॉक्स में कुछ दिखना चाहिए, जैसे अब हमारा कैरेक्टर जो सोचेगा वो दिखेगा। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोटो इंपोर्ट कर लिया हूँ। ये हम एक कैरेक्टर का फ़ोटो मैंने इंपोर्ट किया है। अब इसे क्या करेंगे, इसको भी इस फ़ोटो को उस जो बबल्स है उससे ऐड कर देंगे। नहीं, इसे कैरेक्टर बबल से ऐड कर देता हूँ मैं। तो ये बबल वाला बॉक्स है, इसे ऐड मैं कर दिया। तो ये हमारा क्या हुआ, ये जो फ़ोटो है वो बबल्स के अंदर चला गया। तो बबल्स के अंदर जा चुका है। मैं इसके टाइमलाइन को बढ़ा देता हूँ, जहाँ तक इसके बबल्स के टाइमलाइन है। तो बबल्स के टाइमलाइन यहाँ तक है, तो मैंने इसके टाइमलाइन को बढ़ा दिया फ़ोटो के। अब ये फ़ोटो को मैं दिखाता हूँ, थोड़ा बड़ा दिख रहा है बबल्स से। तो मैं इसको क्या करता हूँ, फ़ोटो को छोटा कर देता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, थोड़ा जूम करना पड़ेगा ताकि फ़ोटो मुझे क्लियर दिख सके। तो मैं इसे जूम किया, ये फ़ोटो मुझे दिख रहा है। मैं इसके पोजीशन को ऊपर करता हूँ, फिर इस स्केल वाला ऑप्शन से इसे मैं छोटा करता हूँ, फिर पोजीशन पकड़ता हूँ, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। तो ये अब बीच में आ गया होगा बबल्स के। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ 6-7 फ्रेम के बाद। हाँ ठीक है दोस्तों, अब ये जो है ना बबल आएगा तो हमारा फ़ोटो भी आएगा, बबल जाएगा तो उसके साथ साथ फ़ोटो भी चला जाएगा। तो मैं आपको ये अब आपको प्ले करके दिखाता हूँ दोस्तों। सिमेट्रिक टूल का यही फ़ायदा है, बोन टूल का। अब मैं इसे प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बबल के साथ फ़ोटो आया, फिर बबल के साथ फ़ोटो चला गया। तो आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और भी इसी तरह के ओपन टून से एनिमेटेड और भी इसी तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं या कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। मैंने इस तरह के चैनल्स पे अपने बहुत सारे वीडियोस डाले।